और कल हिंदुस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया जानी जाती है एक प्रेशर गेम खेलने के लिए। एक तरफ है प्रोसेस और दूसरी तरफ है माइंडसेट, लेकिन दोनों में भरपूर दम। इंडिया तो है ही हॉट फेवरेट, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी इतनी आसानी से किसी से हार नहीं मानता। पहला सेमीफाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होगा, जो कि जिसे कहना चाहिए कांटे का मुकाबला होगा। लेकिन फिर ट्रेविस हेड का ऊपर से स्टार्ट देना बड़ा जरूरी है कि वो अच्छी क्रिकेट जो 2023 वर्ल्ड कप में जैसे उसने बैटिंग करके दिखाई ना, पिछले वर्ल्ड कप के फाइनल का बदला लेने का सुनहरी मौका है कि वनडे का बदला वनडे से देखेंगे। तो टीम इंडिया तो फेवरेट है मेरे हिसाब से, बाकी क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। इंडिया हैव अ वेरी गुड चांस एंड डोंट फॉरगेट कि यार ये वो टीम है ऑस्ट्रेलिया की जिसमें जो है मतलब बहुत पाई के प्लेयर्स मिसिंग है। उनका रेगुलर कप्तान पैट कमिंस नहीं है। और अगर आप किसी भी टीम से 2015 का हिसाब क्या पूरा होगा या वही 2015 के रिजल्ट आएंगे? इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, खैर 2015 क्यों, 2023 का भी तो हिसाब है सबसे बड़ा। कल के बिग गेम द सेमीफाइनल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दुबई में कल ये मैच खेला जाएगा और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी इस मैच की। इंडिया के लिए ये सेमीफाइनल बहुत अहम है। इसके मेन 3 वजूहात है मेरी नज़र में। एक तो 2017 में उन्हें पाकिस्तान से शिकस्त हुई थी, चैंपियंस ट्रॉफी दोबारा जीतने का उनका ये ख्वाब अधूरा रह गया था, वो प्यास यहाँ बुझानी है, उसके लिए सेमीफाइनल रास्ते में आ रहा है, वो जीतना तो ज़रूरी है। दूसरा 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल का बदला भी ऑस्ट्रेलिया से लेना है, तो वो भी ज़रूरी है। और तीसरा ये कि जो अभी रिसेंटली बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ में हुआ है उसका भी तो हिसाब चुकता करना है, और इससे अच्छा मौका कहां मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया ऑन द अदर हैंड फर्स्ट टाइम एक आईसीसी इवेंट में आई है जहां बहुत ही टूथलेस लग रही है, बहुत वीक लग रही है, लेकिन अगर इनके पेस अटैक की बात की जाए तो ऑब्वियसली विदाउट स्टार्क, कमिंस एंड हेजलवुड ये पेस अटैक जो है ना वो बहुत ही मीडियोकर लगता है, और स्पिन डिपार्टमेंट की सारी जिम्मेदारी जो है वो बेचारे ज़ैम्पा पे डाल दी है, तो वो भी कोई इतना अच्छा नहीं है। बस इसी वजह से जो मैं हमेशा कहता हूँ ना कि माइंडसेट की बात क्यों होती है कि किसी गले मोहल्ले के भी ऑस्ट्रेलिया के बच्चे को येलो जर्सी पहना दो ना तो वो अपना 100% देता है, और ये उन्होंने जो हम सबका दिमाग बदला है वो तब बदला जब उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 350 रन चेस किए। लेकिन मुझे लग रहा है कि भारत इसमें अब जिस तरीके से वो मैच जीता है उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ वो भारत का एतमाद बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है, और जिस तरीके से मैं कहता हूं कि एक वो शेर बने हुए हैं, जबकि शेर फास्ट बॉलर को कहा जाता था, लेकिन यह अजीब बात हुई है कि भारत के जो स्पिनर्स हैं वो शेर बने हुए हैं, और ऊपर से 3 खिलाड़ी आउट हो जाए तो नीचे वाली जो खुरचन तो नहीं कहना चाहिए, जो टेल एंडर्स हैं वो भी किसी भी बड़ी से बड़ी टीम की ऐसी की तैसी कर देते हैं। आप ये देखें कि तमाम टीमों में ये चीज नजर आई। अफगानिस्तान देख लें, 7वें 8वें नंबर पर जाके उन्होंने वो फोड़म फाड़ी मचाई है। बड़ी टीमों का यही होता है कि 11 खिलाड़ी जो मौजूद हैं उनमें से कहीं से भी आप उठाएं वो मारधाड़ शुरू कर दें और मैच को बना दें। असल चीज होती है मैच को बनाना। अगर आप इस जदीद क्रिकेट के अंदर वही रवायती चलेंगे कि ऊपर वाले 4 ने स्कोर कर दिया, ये वेस्ट इंडीज करती थी कि 4-5 बैट्समैन, 5 बॉलर, 1 विकेट कीपर, लेकिन आप देखें कि क्रिकेट इतनी तब्दील हुई कि ये चीजें चली गई। अब तो भाई 7वां 8वां नंबर आपको बैटिंग ऑलराउंडर चाहिए, लेकिन जो बॉलर हो वो फिर पक्का बॉलर हो। यही वजह है कि भारत के, मैं कहता हूं एक नहीं, भारत के पास तो 3-3 मिस्ट्री स्पिनर हैं और उन्होंने अपनी बॉलिंग का जादू जगाया है। इंडिया को अब बहुत तनकीद भी हो चुकी कि इंडिया फिर दुबई में ही, जो कि अब उसका होम टाउन बना हुआ है, जितना प्रेशर डालें आप उन पे उतना ही अच्छा होते हैं। और ये भी बात ठीक है कि उन्होंने ये करके भी दिखाया है। मेरा ये ख्याल है कि हिंदुस्तान के पास 4 स्पिनर है। वरुण आपके सामने देख लें, 2-3 साल बाद कम बैक कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने तगड़ी बॉलिंग की है और 5 आउट किए हैं। कहाँ रेयर एक चीज है कि जहां पे आप देखते हैं कि 5 आउट हुए हों, लेकिन बात अगेन अब आप ये देखना है कि हिंदुस्तान ये कंपटीशन जीतता है कि नहीं, क्या ये फाइनल हिंदुस्तान दुबई में रखता है कि नहीं, ये देखना बाकी होगा। और इसके साथ ये भी देखना जरूरी है कि कल देखें यार, अगर रोहित शर्मा चलता है तो देखें आधा मैच तो वही खत्म हो जाता है, आप जानते ही हैं सारे। और वो बड़ी फियरलेस क्रिकेट खेल रहा है और अपने आखिरी दिन की क्रिकेट खेल रहा है, और जो सिर्फ वो हिंदुस्तान के लिए खेल रहा है। अब उसको कुछ नहीं चाहिए। और आई थिंक देखें रोहित और विराट कोहली के जाने के बाद देखें इस टीम में फर्क तो पड़ेगा।
और ये बात आप माने कि बुमराह के जाने से भी फर्क पड़ा है। वो एक पूरी टीम है, जितने उसने आउट किए हैं, जितना उसने करके दिखाया है, तो बुमराह इट्स one of the force to reckon with. You understand this, right? कल पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा दुबई में हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, और दोनों टीमों का आप कंपैरिजन करें तो सब यही कहेंगे हिंदुस्तान की टीम बड़ी मजबूत है। सब लोग ये भी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की टीम एक ही वेन्यू पे खेल रहे हैं, उनको पता है कि कंडीशन क्या है, वो अच्छे तरीके से यूज टू भी है, दूसरी टीमों के लिए प्रॉब्लम है। लेकिन मेरा मानना ये है कि आजकल की क्रिकेट में कंडीशन अब मैटर नहीं करती, अब अप्रोच बड़ी मैटर करती है, इंटेंट बड़ा मैटर करता है। अगर ये मैटर कर रहा होता कंडीशन कि एक ही टीम जीत रही है तो इंडिया कभी जाके ऑस्ट्रेलिया में 2 बार जीत के ना आता, इंडिया कभी जाके साउथ अफ्रीका में यंग टीम के साथ जीत के ना आता, क्योंकि उन्होंने अपनी क्रिकेट इतनी डेवलप की है। इस जो ये एक्सक्यूज़ है ना, ये इनमें से निकले हैं और प्लेयरों को वो लेके आए, क्लैरिटी दी है, रोल दिया है, जिसकी वजह से वो हर जगह जाके परफॉर्म कर रहे हैं। बेशक ये सेमीफाइनल पाकिस्तान में होता, मुल्क दुनिया के किसी मुल्क में भी हो रहा होता, तो हिंदुस्तान की टीम ने ऐसे ही परफॉर्म करना है। विराट और रोहित के जाने के बाद आपको बहुत फर्क पड़ेगा। तो अगेन मैं ये समझता हूं कि हिंदुस्तान के पास लेवल अप करने का एक मौका है, पूरा मौका है कि जहां पे यार ये एक जिंक्स तोड़ दे। जैसे हमारा एक उनके खिलाफ एक रिकॉर्ड है कि यार हम फंस जाते हैं वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ, हिंदुस्तान का भी अब ये बनता जा रहा है स्लोली एंड ग्रेजुअली कि यार वो भी फंसते हैं ऑस्ट्रेलिया के सामने, नो मैटर किस किस्म की टीम हो, किस किस्म की सिचुएशन, ये फंसते हैं। देखें बॉलिंग इवन स्टीवन आप नहीं कह सकते, क्योंकि इंडिया के स्पिनर्स बहुत बड़े हैं और विकेट का टर्न होगा, फंसेगा, 250 पे भी इंडिया फंसाएगा। और क्या इंडिया चेज कर पाएगा? इंडिया चेज कर सकता है, करना चाहिए, और आई थिंक दे नीड टू डू दैट, और इस जिंक्स को तोड़ना पड़ेगा समहाउ। सो आई थिंक दैट आई एम गोना गो विद इंडिया। I don't know about you guys, but I really think that they need to win this. Somehow they need to win this, and इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बड़ा सेमीफाइनल मुकाबला, और उससे पहले टीम इंडिया के लिए एक बड़ी गुड न्यूज़ आ गई है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा खिलाड़ी इंजर्ड होकर बाहर हो गया है। वैसे इंडिया को ये उतनी कोई बॉदर भी नहीं करती, टीम इंडिया जिस फॉर्म में है, जिस तरह के टच में है, जिस तरह का प्रोफेशनलिज्म है, तो वो ऑस्ट्रेलिया का मैं कहता हूँ पैट कमिंस स्टार्क लोग भी आ जाएं तो टीम इंडिया के लिए उतना मसला होने वाला नहीं है। बट जे इट इज़ हाउ इट इज़, एक प्लेयर आउट हुआ है तो टीम के लिए कॉन्फिडेंस तो होता है कि ऑस्ट्रेलिया में एक नया प्लेयर आएगा, खेलेगा, तो वो टीम इंडिया तो चढ़ के खेलने को देखेगी। पाकिस्तान में भी बड़ा सस्पेंस पाया जा रहा है, मैं देख रहा हूँ इंडियन फैंस, और हम सबको एहसास है ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी टीम है, उसको मैचेस जीतना आते हैं, टाइटल्स जीतना आते हैं। मतलब उन्होंने एरन फिंच की कप्तानी में दुबई में वो T20 वर्ल्ड कप जीत गए थे। तो मतलब ऑस्ट्रेलिया ये नहीं है कि बड़ी टीम है, छोटी टीम है। ऑस्ट्रेलिया का ICC इवेंट्स में जो रिकॉर्ड है ट्रॉफी जीतने का, कोई उसके करीब भी नहीं भटकता। जिस तरह का ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट कल्चर है, जिस तरह से प्लेयर्स आते हैं और जिस तरह से उनमें एक ऑस्ट्रेलियन खून होता है, मतलब कि वो बहुत एक काफ़ी सी बात होती है ICC इवेंट उठाने के लिए। तो आज ही कल पहला सेमीफाइनल होने जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी का इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, और मतलब अगर इंडिया को कोई चीज़ से मतलब बचना चाहिए, घबराना चाहिए, तो वो खुद अपने आप से, इसलिए क्योंकि मैं जिस तरह से सेमीफाइनल को देख रहा हूँ, जो ऑस्ट्रेलिया की जो साइड है उसको मैं देख रहा हूँ, मतलब मेरे हिसाब से ये इंडिया वुड डेफिनेटली स्टार्ट ऑफ एज फेवरेट्स टू विन दिस सेमीफाइनल, प्लस दे आल्सो प्लेइंग इन दुबई, ठीक है ना, एंड दे हैव प्लेड दिस वेन्यू 3 मैचेस बिफोर दिस सेमीफाइनल, तो उनको डेफिनेटली एक एज तो है। तारीख हमें बताती है, लेकिन तारीख हमें ये बताती है कि जी ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ा एज है इंडिया के ऊपर जहाँ ICC नॉकआउट टूर्नामेंट्स की बात आती है, इसलिए क्योंकि इंडिया बहुत स्पेयरिंगली जीता है ऑस्ट्रेलिया से नॉकआउट स्टेजेस पे। आई थिंक 2011 के वर्ल्ड कप में 50 के वर्ल्ड कप में शायद सेमीफाइनल में इंडिया जीता था, उसके अलावा 2007 के T20 वर्ल्ड कप में इंडिया जीता ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन जनरली ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो कैसे बोलते हैं अपना पल्ला भारी रखा हुआ इंडिया के ऊपर, और इसकी मिसाल ये है कि इन द लास्ट 2 व्हाट यू कॉल इट मेजर ICC इवेंट्स व्हिच वाज द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल एंड द 50 ओवर्स फाइनल इन मतलब 2023, दोनों दफ़ा ऑस्ट्रेलिया जीत गया। और एक आदमी जो है ट्रेविस हेड, उसने बहुत तंग किया इंडिया को, दोनों मैचेस में उसने रन स्कोर किए। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया आप समझ ले कि फादर ऑफ ऑल मैचेस। मैं तो समझता हूं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कुछ भी नहीं रहा,
अब टक्कर वही होती है जहां से आपको डर हो कि आप हार भी सकते हो। तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की कहानी कुछ ऐसी है कि ऑस्ट्रेलिया भी जीतता है, इंडिया भी जीतता है, और जो टक्कर है ना वो बड़ी खतरनाक है। और सबसे बड़ी चीज है कि मैं इतना समझता हूँ 100% इंडियंस ये चाहते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया को हराएं, बदला पूरा करें, क्योंकि पैट कमिंस ने जो किया था, ऑस्ट्रेलिया ने जो किया था, कोई सोच भी नहीं सकता वो काम हुआ था अहमदाबाद के अंदर। तो दोबारा से आप देख लीजिए, वक्त जो है ना वो दोबारा एक दफा उस चीज के ऊपर जाता जरूर है। दोबारा से इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया आमने सामने आ चुके हुए हैं। सेम फॉर्मेट, सेम जिसको कहते हैं ना बिग ट्रॉफी आईसीसी की, थोड़ी वर्ल्ड कप सा ये चैंपियंस ट्रॉफी है, लेकिन चक्कर सेम है, इक्वल है। और मजे की चीज ये है कि दोनों टीमें भी सेम है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को चलो जो भी है, लेकिन टीम तो उनकी मजबूत है, प्लेयर्स उनके नहीं है। तो अगर इधर कमिंस नहीं है तो उधर बुमराह नहीं है, ऐसा ही है ना। अगर देखा जाए तो उनका स्टोनस नहीं तो उनका वो भी नहीं खेल रहा, कहते हैं ऋषभ पंत भी नहीं खेल रहा, तो मेन बॉलर तो उनका भी नहीं है। तो यहां से हिसाब चलता रहता है। बट सवाल ये आता है कि भाई साहब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा मुकाबला है। वेलकम दोस्तों, और एक वीडियो में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आपने देखा, कल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल मैच है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, पहला मैच। तो अभी काफ़ी सारे जो पाकिस्तान के यूट्यूबर्स हैं अपने आप उनका खुद का प्रेडिक्शन दे रहा है, और उसके साथ वो रिव्यू भी कर रहा है कौन सी टीम अच्छा है, कौन सी टीम फेवरेट है इस मैच जीतने के लिए। तो सबका अपना अपना रिव्यू दे रहे हैं। तो सब लोग यही बात कर रहे हैं कि इंडिया जो है इस मैच के लिए फेवरेट है, क्योंकि वो एक ही जगह पे मैच खेलते आ रहे हैं इस टूर्नामेंट में, दुबई के एक ही ग्राउंड में। तो वो लोग ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं कर रहे हैं, आई मीन ज़ीरो ट्रैवल है उनका तो अभी। तो बाकी टीम जो है ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये जब से ये इंग्लैंड के जो प्लेयर्स है, कमेंटेटर्स, वो लोग जब से ये बात उठाया है कि इंडिया को जो है एक एडवांटेज है, वो एक ही जगह पे रह के वहीं पे प्रैक्टिस करके वहीं पे मैच जीत रहा है, तो उसके बाद ये जो बात है सारे लोग के मुंह में जा रही है कि लाइक इंडिया को लाइक एडवांटेज है। तो लोग ये नहीं देख रहे कि मैच और टीम कैसा है इंडिया का, किस तरह से वो खेल रहे हैं, किस तरह का स्ट्रेटजी बना रहे हैं अगेंस्ट दूसरे टीम के रिगार्डिंग। तो वो कैसा प्लान करके खेल रहे हैं। तो ये बात किसी को लाइक समझ में नहीं आ रहे या करना नहीं चाह रहे, क्योंकि अभी इंडिया जो जीत रहा है तो सबको उस जीत के जो जीत है वो सबको लाइक पच नहीं रही है, सभी लोगों को, ज़्यादातर पाकिस्तानियों को। तो अभी इंजमाम उलग भी कुछ बात किया है कि लाइक आईपीएल के रिगार्डिंग कि इंडिया का प्लेयर का जो भी पोस्टर है चैंपियंस ट्रॉफी का वो सब निकाल के फेंक दो, ये आईपीएल जो है चैंपियंस ट्रॉफी को खराब करके रखा है, ये वो। तो पता नहीं इन लोगों का क्या चलता रहता है दिमाग में। ये लोग पागल के जैसा कुछ ना कुछ बकते रहते हैं ये लोग हर टाइम इंडिया के अगेंस्ट। तो अभी तो इस मैच है, इस मैच के रिगार्डिंग उनका फोकस है। अभी तो लोग अपने आप का रिव्यू देंगे, बातें करेंगे। तो अभी तो बोल रहे हैं इंडिया फेवरेट है। इन केस अगर इंडिया कोई भी रीजन से हार जाता है तो उनको तो इतना खुशी हो जाएगा कि फिर और कुछ बात बोलेंगे लाइक इंडिया को ये नहीं था, वो नहीं था, तो फिर वो क्रिटिसाइज करने लगेंगे। तो अगर हम मैच पे बात करें तो दोनों टीम जो है स्ट्रांग है। जब ऑस्ट्रेलिया में उतना पुराना प्लेयर्स तो नहीं है, काफ़ी सारे जो हैं वो इधर इंजर्ड से बाहर है या कुछ लोग जो है रिटायरमेंट लिए हैं। तो मेन प्लेयर जो है मिचेल स्टार्क हो गया, पैट कमिंस, हेजलवुड, सोनिस, तो वो रिटायर्ड ले लिया है। तो कुछ की प्लेयर्स उनके पास नहीं है, बट फिर भी वो लोग जो है सेमीफाइनल में पहुंचे हैं एक ज़बरदस्त टूर्नामेंट खेल के। तो हम ये चीज़ जो है हम रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो छुपने की बात नहीं है। जब आईसीसी इवेंट की बात होती है तो ऑस्ट्रेलिया जो है एकदम टॉप पे होता है, तो वो किसी न किसी तरह खेल के मैच जीत जाता है। अगर इन केस वो फाइनल सेमीफाइनल में आता है तो उनका बेस्ट देके वो टूर्नामेंट जीतने के तरफ उनका जो है एक झुकाव होता रहता है। तो यही है। तो ट्रेविस हेड एक सरदार बना हुआ है इंडिया के लिए आईसीसी इवेंट में, ज़्यादातर 23 वर्ल्ड कप में हो गया फाइनल में। तो उसके अलावा ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ
आई मीन टेस्ट जो खेले थे ये लोग, तो वहाँ पे भी उसने थोड़ा अच्छा बैटिंग किया था। तो उसी का एक मसला है, तो अगर उसने और भी कुछ घटिया चीज़ें किया था वर्ल्ड कप को वो लोग जीतने के बाद, कि वो कमेंट किया, ये पोस्ट किया, वो पोस्ट किया, तो ये सब तो सारे इंडिया के प्लेयर्स हो गया या फैंस हो गया, उनके पास तो ये चीज़ है कि इन लोगों को कैसा भी हरा के इन लोगों को उस 23 वर्ल्ड कप का बदला लेना है। तो अगर बदला आई मीन अगर उनको हरा देते हैं सेमीफाइनल में कल, तो शायद मुझे लगता है कि ट्रैविस हेड जो है उसको बहुत ट्रोल किया जाएगा। तो हम तो यही चाहते हैं कि इंडिया जो है ये मैच जीत जाए कल। तो देखते हैं कल क्या होता है। तो टीम इंडिया को एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी कल सारे डिपार्टमेंट में, ताकि ऑस्ट्रेलिया का जो है आराम से हरा सके। तो इसी के साथ ये वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं। तो प्लीज़ आपका जो ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, और रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।